डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, जाने क्या कह दिया है बात रवानी में। मुझको चुप रहने की आदत है वरना जानता हूं मैं कौन है कितने पानी में। नमस्कार प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं राघव भट्टर कक्षा 12वीं का छात्र हूं और आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ तथ्य बताऊंगा। तथ्य दैट मीन्स फैक्ट रखूंगा कि व्हाई यू शुड सिलेक्ट मी एज कैप्टन ऑफ पेशेंस हाउस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछले साल भी लड़ा था एक चुनाव जिसमें मैं एक न्यू स्टूडेंट होने के बावजूद भी 10 वोट से जीता। यह बैनर और पैम्पलेट का जो कल्चर है मैंने ही स्टार्ट करवाया था। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। ये जो कल्चर है ये मैंने ही स्टार्ट करवाया था पिछले साल। देन मेरे कार्यकाल में मुझे 12 से 13 महीने मिले जो मेरा टेन्योर था एज अ हाउस कैप्टन, और जिसमें मैंने मेरे हाउस के साथ काफी काम किया और साथ ही साथ मैंने इंडिविजुअल भी काफी काम किया। मैं टाइमलाइन के साथ आपको मेरा कार्यकाल में किए गए कार्य बताऊंगा। सबसे पहले 15 अगस्त पर मैंने एंकरिंग करी। 5 सितंबर 2025 पर मैंने टीचर्स डे का पूरा कार्यक्रम आयोजित करा और साथ ही साथ एंकरिंग की। 27 सितंबर 2025 को गरबा महोत्सव पर एंकरिंग की और द स्पार्कर्स इंटरनेशनल स्कूल के इतिहास में पहली बार हायर क्लासेस को इंकरेज करके पार्टिसिपेट करवाया गरबा करने को। देन इसी बीच मैंने कई स्पीचेस दी, जैसे कि कारगिल दिवस पर, हिंदी दिवस पर, जिससे कुछ जूनियर्स मुझसे प्रेरित हुए और मेरे पास आके कहे कि भैया आप मतलब स्पीच कैसे लिखते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है, और मुझे भी स्पीच देनी है। तो उस चीज से मुझे बहुत अच्छा लगा। देन 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे पर मैंने फिर से एंकरिंग करी। देन 30 मार्च 2026 को, जो कि मेरी लाइफ का बेस्ट फंक्शन कह सकते हैं, उसमें मैंने संचालन किया। उस प्रोग्राम में मैंने 50 to 60% एंकरिंग करी और साथ ही साथ मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का रोल प्ले किया, जो कि मेन रोल था उस टाइम पे। तो 2 बार मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रोल प्ले किया। फर्स्ट बार जब वो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे, और सेकंड बार जब वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट होके आए थे। देन इसी के साथ मेरा एक अचीवमेंट है। मैंने मेरी फर्स्ट बुक लिखी लाइफ में, जो कि था स्कैरी रूरल ऑफ मध्य प्रदेश, और अभी करंटली मैं मेरी सेकंड बुक पे वर्क कर रहा हूँ, मेरे छात्र जीवन के 39 एहसास। और इसी के बाद इंटर हाउस में मेरी कप्तानी में हम 14 एथलेटिक्स प्रोग्राम जीते, जूनियर बास्केटबॉल में जीते, डिबेट में फाइनल तक पहुंचे हैं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, पर कॉन्फिडेंटली मुझे ऐसा लगता है कि डिबेट भी हम ही जीतेंगे, जिस हिसाब से मैंने और मेरे हाउस के स्टूडेंट्स ने डिबेट की थी। साथ ही साथ मैंने इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुका हूँ इंग्लिश स्पीच में, और मुझे लगता है कि वो भी हम कॉन्फिडेंटली जीतेंगे। देन टग ऑफ वॉर बॉयज में हम फर्स्ट आए, टग ऑफ वॉर गर्ल्स में हम सेकंड आए। हम कुछ कॉम्पिटिशन हारे भी सही, कुछ ड्रॉबैक्स हुए, पर काफी कम फासले से हारे। हमें सीखने को मिला, ईदर यू विन और ईदर यू लर्न। देन मैंने कहा था पिछली बार मेरी स्पीच में इसी टाइम कि मैं वाटर कूलर की जो समस्या है वो सही करवाऊंगा। काफी हद तक हमने पूरा ट्राई करा है, समस्या सही हुई है, पर थोड़ा आप लोगों को भी एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा स्टाफ जो है, पूरे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल मैम है, असिस्टेंट डायरेक्टर मैम है, हेल्पिंग स्टाफ है, संतोष भी है, सब आप लोगों के लिए ही है। कोई ये नहीं चाहता कि आप परेशान हो फालतू में। कभी कभी मोटर जल जाती है तो थोड़ा आप लोगों को भी समझना चाहिए। देन मैंने 9 to 12 क्लास से वादा किया था पिछले साल कि मैं आप लोगों का रेगुलर स्पोर्ट्स लगवाऊंगा, और करंटली 10 to 12 को रेगुलर स्पोर्ट्स भी मिल रहा है। अंत में थोड़ा और कुछ कहना चाहूंगा कि पिछली बार मेरे साथ 12 कॉम्पिटिटर खड़े हुए थे, स्टिल आई मैनेज टू विन बाय 10 वोट्स। तो जीतने का मजा तभी आता है जब पूरी कायनात आपकी हार का इंतजार कर रही हो। एंड देन ऑल्सो मैं एक ह्यूमैनिटीज, एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स बहुत बेटर तरीके से समझ सकता हूँ, मैं सोसाइटी को बहुत बेटर तरीके से समझ सकता हूँ। ऑल्सो आई स्कोर्ड 90% इन माई 11th फाइनल एग्जाम। देन मुझे शायरी, शेरों में बड़ी दिलचस्पी है। एक शायरी आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगा जो कि मेरे हाउस के ऊपर है। मैं वादा नहीं विश्वास लेकर आया हूँ, पेशेंस हाउस का मान बढ़ाने आया हूँ। हर प्रतियोगिता में पूरी जान लगाऊंगा, हर प्रतियोगिता में पूरी जान लगाऊंगा, आपके भरोसे को जीत में बदलाऊंगा। हर साथी की आवाज को अपनी आवाज बनाऊंगा, मिलकर पेशेंस हाउस को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। आपका एक एक वोट मेरा हौसला बन जाएगा और पेशेंस हाउस साथ ही में जीत जाएगा। ऑल्सो आई वॉन्ट टू एंड माई स्पीच विद अ लाइन,
हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।